नमस्कार सभी साथियों को अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं ये हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं। इसमें हम ज्योमेट्री के दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के प्रीवियस ईयर में, और जो दूसरा क्वेश्चन है हमें किसी ने सेंड किया था तो वो किसी मॉक में पूछा गया था वो क्वेश्चन। ठीक है, पर दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें कि ए पी बी क्यू और सी आर, ए पी बी क्यू और सी आर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर इन तीनों साइड पर। और आपको एक चीज़ और दी गई है कि जो एंगल ए है उसका मान कितना है, उसका मान है 50 डिग्री। और एंगल पी क्यू बी, मतलब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल का जो मान है ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। आपसे पूछ रहा है कि पी बी क्यू का मान कितना हुआ, पी बी क्यू का। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो मैं आपको 40 से 50 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, इसको किस अप्रोच से आप सोल्व कर सकते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। हम श्योर आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए फिर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं इसके। तो अब आप देखिए आपको क्या दिए गए हैं, 3 परपेंडिकुलर दिए गए हैं। ठीक है, और अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो ये एंगल कैसे निकल सकता है, या तो भाई मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, यहाँ जो एंगल बन रहा है, ताकि मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको फाइंड कर लूँ, या फिर मुझे डायरेक्ट ये एंगल मिल जाए। तो इस ट्रायंगल में मुझे या तो कुछ एंगल मिल जाए या कोई बाहर वाला ये वाला एंगल मिल जाए। ठीक है, ताकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कुछ मैं निकाल पाऊँ। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन क्या हुई, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर मैं ये सर्कल लेता हूँ, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, और अगर ये इसकी डायमीटर है तो डायमीटर से अगर मैं सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाता हूँ तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है ये आपको पता है, ये होता है 90 डिग्री। कहीं भी बना लीजिए आप। ठीक है, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम ए बी को मानेंगे डायमीटर। ए बी को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पी और क्यू बिंदु से होते हुए निकलेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम नीचे बनाते हैं इस फिगर को। जैसे तो यहाँ पर मैंने बनाया एक सर्कल कुछ से। ठीक है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक डायमीटर, इसकी ये बना दी मैंने डायमीटर ए बी। ठीक है, तो मुझे एंगल बनाने इसके सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री के, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया कुछ ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो एक मैंने बना दिया ये। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ए के सामने जो साइड है, ए के सामने जो वर्टेक्स है वो है पी, तो ये पी हो गया। बी के सामने क्या है, क्यू। ठीक है, और एक चीज़ और आपको दी गई है, क्या, वो ये है कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो पी क्यू बी एंगल कितना दिया हुआ था, पी क्यू बी एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री। तो ये एंगल है 30 डिग्री, और पी बी क्यू एंगल मुझे क्या करना था, निकालना था। तो इसको मैंने माना था थीटा। तो कुछ ऐसी सी फिगर थी ऊपर, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ। अब आप देखिए अगर ये डायमीटर है ए बी, ठीक है, तो इनसे 90 डिग्री एंगल बन रहे होंगे। बट अगर अब मैं ध्यान से देखूं ये कंस्ट्रक्शन मेरी किस तरीके से जो है हेल्प करेगी, तो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं इस चीज़ को तो मुझे एक चीज़ दिखेगी, वो ये कि अगर ये एंगल मुझे मिल गया है और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा बना है, ये बना है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या होती है, तो इसकी खासियत ये होती है कि इसके आमने सामने वाले कोणों का योग, जो इसके आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है 180 डिग्री।
ठीक है। तो अब आप देखिए ये 90 है, ये 30 है, तो ये टोटल कोण कितना हो गया 120। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कोण होगा पूरा इसका मान कितना होगा 60। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप ध्यान दें कि एंगल ए मुझे दिया हुआ है ऊपर कितना 50 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ 50 लिख दूँ तो इस पूरे कोण का योग कितना होगा 50 ही है, तो ये बचा हुआ 130 होगा। 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा हुआ कितना है, इस कोण का योग कितना है 40। इसकी वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। अब आप ध्यान दें भाई, अब आप ट्रायंगल पकड़ें ये वाला ऐसे, सॉरी एक सेकेंड, अब आप ध्यान दें भाई इस ट्रायंगल पे जिसको हम नीचे बना रहे हैं पी क्यू और बी। ठीक है। तो इसमें ये एंगल मेरा ऑलरेडी आ चुका है 30 डिग्री, ये मेरा कितना है 130 डिग्री। तो बचा हुआ कितना होगा भाई 130 है, तो इन दोनों का सम 50 होना चाहिए 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, ये मेरा आंसर है। तो इसको बनाने का फ़ायदा मुझे क्या मिला, वो फ़ायदा मुझे ये मिला कि मुझे ये 40 डिग्री जो एंगल है ना ये मिल गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम श्योर आपको समझ में आया होगा ये सवाल। तो हमने क्या किया बेसिकली, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की है ए बी को डायमीटर मानते हुए, और उसका हिंट हमें कैसे पता चला कि ये जो दो 90 एंगल हमें दिए गए हैं ना इनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगेन ये भी ज्योमेट्री का सवाल है। ये किसी मॉक में पूछा गया था ये सवाल। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया कि एक एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, और वो ट्रायंगल किस टाइप का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी, ए बी और ए सी, मतलब ये दोनों भुजाएं, एक सेकंड कलर, हाँ जी, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है डी जो है इसका वो है मिड पॉइंट, मतलब ये साइड बराबर ये साइड। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी दिया हुआ है 36 डिग्री, बी ए सी मतलब ए कोण कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि बी आई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण द्विभाजक है। जो बी एंगल है उसका कोण द्विभाजक कौन सा है, बी आई, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि डी सी ई एंगल जो है ना वो 2/3 है किस एंगल के, डी बी आई एंगल के। डी बी आई जो कोण है, जितना ये कोण है उसका 2/3 है ये वाला कोण, डी सी डी बी आई जो है, हाँ जो डी सी ई कोण बनेगा वो 2/3 होगा इस कोण के, सही दिया हुआ है। ठीक है। और आपको ई आई का वैल्यू दिया हुआ है कि ई आई की वैल्यू कितनी है 4√3। तो ई आई की वैल्यू आपको दी हुई है 4√3। आपसे पूछ क्या रहा है कि जो ई एफ आई ट्रायंगल है, ये जो त्रिभुज है ई एफ आई, इसका जो सरकम सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो उसकी रेडियस आपको बतानी है। इसके लिए अगेन मैं आपको 30 से 40 सेकंड देता हूँ, सोचिए इसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है, अप्रोच सोचना है बस आपको, किस तरीके से इसको आपको अप्रोच करेंगे सवाल को। हाँ जी, तो टाइम हो गया, I'm श्योर आपने सोच लिया होगा सवाल किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे। तो आइए इसके थोड़ा सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ध्यान दें कि भाई अगर आपको एक चीज़ कि अगर मैं एक, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, ये इसकी मीडियन भी होगी, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, ये इसका ऑल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही लाइन होगी अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो याद रखिएगा। हाँ जी, तो अब आप देखें अगर ये मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है, ठीक है, तो अब हम इस सवाल को करेंगे अप्रोच। हमने ये बनाया अपना एक ट्रायंगल कुछ ऐसे सा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक बनाया इसका मीडियन,
जो मुझे दिया हुआ है, डी बिंदु पर काट रहा है इसको, और यहाँ से मैंने बनाया इसका एक कोण द्विभाजक आई बिंदु पर, और ऐसे इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ये पॉइंट बिंदु था एफ और ये था मेरा ई। ठीक है, और इसमें मुझे क्या दिया हुआ था, मुझे ये दिया हुआ था कि ये जो एंगल है ये है 36 डिग्री का। ठीक है, और ये इसका क्या था, मीडियन। ठीक है, और ये एंगल 2 है, 2/3 है इस एंगल का। अब आप ध्यान दें, अगर ये 36 है, ठीक है, ये 36 है, तो ये जो एंगल होगा ये 18 होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर भी था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, अब अगर ये 36 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, और ये दोनों कोण कैसे होंगे, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं बोलता हूँ ए बी बराबर कितना है, ए सी, तो इनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, मतलब बी बराबर सी होगा। तो दोनों कोणों का योग कितना, मतलब 72 बराबर हो जाएंगे। मतलब दोनों कोणों की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 72 हो जाएगी। मतलब ये कोण भी 72 और ये भी 72। बट ये कोण क्या है, ये लाइन इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल 36 और ये 36, सही है। और ये पूरा कितना हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं 72। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर जो क्वेश्चन में दी हुई थी कि डी बी आई जो कोण है ना, मतलब ये जो 36 डिग्री है ये वाला, इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये इस कोण का जो 2/3 है वो बराबर है डी सी ई के। डी सी ई के, देखो ये चीज़ हमें दी गई थी यहाँ पर, डी सी ई बराबर है 2/3 ऑफ एंगल डी बी आई के। तो डी बी आई की जो वैल्यू होगी, जो कि इस केस में हमारी 36 है, उसका 2/3 निकालूंगा तो डी सी आ जाएगा। इसका 2/3 कितना आएगा, 24 डिग्री, 12 पे कटेगा, 12 दूनी 24। तो इस कोण का मान कितना है, 24 डिग्री। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल पे, जिसको मैं कर रहा हूँ, देखते हैं हाइलाइटर चलता है यहाँ, बिल्कुल चलता है यार। तो इस वाले को आप थोड़ा सा ध्यान दें, इस ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएं एक्सटीरियर एंगल वाली, तो आप मेरे को बस एक बात बता दो कि ये वाला जो कोण है इसका मान कितना होगा। भाई ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे, भाई ये कितना है 36, ये कितना है 24, तो ये 60 हो जाएगा। जो बाहरी कोण होता है वो अंदर अपोजिट जो दो इंटीरियर कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो ये एंगल कितना आ गया, 60। अब आप ध्यान दें, ये एंगल 60 आ चुका है। अब अगर ये एंगल 60 आ चुका है और ई आई की वैल्यू मुझे दी गई है, ठीक है, तो आपने ट्रायंगल में साइन रूल में प्रॉपर्टी सुनी होगी, वो ये है कि अगर मैं लिखता हूँ, जैसे ई आई लिखता हूँ, ठीक है, ई आई भुजा मैंने लिखी और उसके अपोजिट जो कोण है उसका साइन 60 इक्वल टू एफ आई मैंने लिखा, इसके अपोजिट जो कोण है, जैसे जो ये वाला कोण है इसको मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2, तो साइन ऑफ एंगल 1 इक्वल टू एफ आई के अपोजिट देख चुके हैं, ई आई के अपोजिट देख चुके हैं, एफ ई बाई साइन ऑफ एंगल, इसके अपोजिट क्या था 2। इन तीनों का साइन का जो रेशो होता है ना, ये बराबर होगा किसके, ट्वाइस ऑफ आर के। आर क्या है यहाँ पर, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। ठीक है, तो सरकम रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। बस फिर क्वेश्चन हमारा हो गया। हमें ई आई पता है, हाँ जी, इसके अपोजिट कोण पता है, हाँ, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 2r की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। तो ई आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4√3 अपॉन साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा बराबर ट्वाइस ऑफ आर, रूट से रूट कट गया, 2 से 2 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको सवाल अच्छे लगे होंगे। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हमने क्या किया है, एक तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें अगर मैं कोई भी लाइन डालूंगा तो वो लाइन उसका एंगल बाइसेक्टर होगी, मीडियन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी और अल्टीट्यूड होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये साइन वाली यूज़ की है कि किसी भी त्रिभुज में जो साइन का रेशो होता है और उनकी अपोजिट साइड का रेशो होता है वो बराबर होता है 2 गुने परित्रिज्या के। परित्रिज्या का 2 गुना बराबर होगा इनके। ठीक है, और इससे हमने क्या सीखा था भाई, इससे हमने ये सीखा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट, ये तो आपको पता ही है
कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हमने अप्रोच की यहाँ पर, ये चीज़ आपको समझनी थी कि 90 डिग्री से हमने कैसे एंट लिया और हमने कैसे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं, ठीक है, और आप इस टाइप के और सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा टू बीटा क्लासेस को। यहाँ पर आपको और क्या मिलता है, यहाँ एक तो डेली का क्वांट क्विज होता है जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टिपिकल एसएससी पैटर्न पर। दूसरी बात, यहाँ डेली करंट अफेयर का क्विज प्रोवाइड होता है आपको सुबह सुबह, उसके साथ रीजनिंग का क्विज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और जितनी भी आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम बिट बाय बिट कवर करते हैं। उनके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्लस टेक्स्ट की फॉर्म में इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारा ये इस तरीके का हार्डवर्क आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो मिलती रहे। और एक यार छोटा सा लाइक आप इसको कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम इस टाइप के और क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।